classes. Today we will start problem set of financial planning. मैं प्रॉब्लम सेट तुमको हर एक सम नहीं कराऊंगा, मैंने कुछ सम उठाए हैं, वो सब मैं तुमको यहाँ पे कराऊंगा जो मुझे लगता है शायद तुमको डिफिकल्ट पड़ेंगे करने के लिए, मैं तुमको वो सम यहाँ पे करा के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉब्लम सेट 4.1 के 8 सम के साथ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A wholesaler purchased electric goods for the taxable amount of rupees 1,50,000. He sold it to the retailer for the taxable amount of rupees 1,80,000. Retailer sold it to the customer for the taxable amount of 2,20,000. Rate of GST is 18%. So the computation of GST in the tax invoice of sales. Also find the payable GST and GST for wholesaler and retailer. अब लोग यहाँ पे ढूंढना क्या है? ठीक है, सेल में बोल दिया है, मतलब सेल करते समय कितना जीएसटी कलेक्ट किया है होलसेलर ने और रिटेलर ने, वो अपने को दिखाना है। और दोनों को एट द एंड ऑफ मंथ कितना जीएसटी पे करना है। जीएसटी के दो पार्ट होते हैं ना, सीजीएसटी और जीएसटी, कितना पे करना है वो भी अपने को ढूंढना है। ठीक है, हम स्टेप वाइज करेंगे, पहले होलसेलर सब काम खत्म करेंगे फिर रिटेलर पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले होलसेलर पकड़ लो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? A wholesaler purchased electric goods for the taxable amount of rupees 1,50,000. टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने जीएसटी निकालना है, पहले लिख लेते हैं। होलसेलर काम करते हैं पहले। होलसेलर purchased electric goods for the taxable amount of rupees 1,50,000. होलसेलर भाई साहब ने गुड्स परचेज किया कितने में? 1,50,000 में। यहाँ पे अगर उन्होंने परचेज किया होलसेलर ने, मतलब क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा, जीएसटी पेड करेगा। तो यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। GST paid by wholesaler equals to 1,50,000. भाई साहब ने जीएसटी का रेट दिया है, चेक कर लेते ना, इधर जीएसटी का अपने को रेट दिया हुआ है कितना? 18%। तो मल्टीप्लाई बाय 18% कर देते हैं इसको। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा अमाउंट। मैं कैलकुलेट करता हूं, तुम उससे करना, मैन्युअली करना तुम। 18% that comes to 27,000. ठीक है, अभी ध्यान रखना, अगर होलसेलर भाई साहब ने जीएसटी पे किया है परचेस करते समय, तो मेरा क्या होगा? ये मेरा होगा इनपुट टैक्स, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान नहीं दिया है, ध्यान नहीं तो पिछले वीडियो में जाओ और देखो कि क्या है, वो वीडियो देखने के बाद ही यहाँ आना, नहीं तो आना नहीं। चलो, ये तो क्या भाई साहब ने इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया। अभी भाई साहब ने ही सोल्ड, ही कौन? होलसेलर। ही सोल्ड टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीस 1,80,000. भाई साहब ने सोल्ड किया, होलसेलर इसमें लिखेंगे ना, अच्छा रखेंगे। होलसेलर सोल्ड गुड्स to retailer of rupees 1,80,000. भाई साहब ने टैक्सेबल अमाउंट भेजा 1,80,000 में बेचा उन्होंने, कितने में? 1,80,000. ठीक है, 1,80,000। अब यहाँ पे भी 18% जीएसटी लगेगा, तो सॉल्व करते हैं 18% जीएसटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर इक्वल्स टू, अच्छा इसको हम नाम दूसरा भी सकते हैं ना, चलो नाम दूसरा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे करते हैं। कितना होगा ये? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, कितना आएगा भाई साहब? कर लेते हैं इसको। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 18% comes to 32,400. सॉरी 32,400। ये मेरा क्या होगा? आउटपुट
टैक्स। ये मेरा क्या होगा, आउटपुट टैक्स। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये मेरा क्या है, आउटपुट टैक्स है। अब अपने को ढूंढना था नहीं है, सो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी द इनवॉइस ऑफ सेल। तो ये सेल किया इन्होंने, तो इसका जीएसटी कितना होगा, 32,400। तो टैक्स बुक देख लेते एक बार, 32,400, राइट, परफेक्ट। अभी इसका सेल, इसको सेल इनवॉइस पे करना पड़ेगा ना अपने को। computation of GST in sale invoice। होलसेलर भाई साहब का, ये ध्यान रखना, किसका है, होलसेलर कर रहे हैं, रिटेलर का बाद में करेंगे। कितना होगा, 32,400 ही होगा। सेल क्या ढूंढना है अपने को, टैक्स पेबल ढूंढना है अपने को, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी सेल इनवॉइस। जब सेल कर रहा है तो उसका इनवॉइस में क्या जीएसटी करेगा, वो 32,400 है, इसको हाफ कर दो ना, 32,400 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा, 16,200। ये मेरा क्या हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम सेल इनवॉइस में ही लिखते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये मेरा सेल इनवॉइस से कंप्यूटेशन हो गया 16,200 दो बार आएगा ना, इक्वल है इसके। समझ गए ये चीज। अब पेबल करते हैं, जीएसटी पेबल बाय होलसेलर। क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कितना होगा, आउटपुट कितना है 32,400, इनपुट कितना है 27,000। माइनस कर लो, कितना बचेगा, माइनस कर लेते हैं, 27, 28, 29, 31, 32, 5,400, 5,400। ठीक है, ये मेरा जीएसटी का, इसको फीस क्या उसमें करना पड़ेगा, एचजीएसटी सीजीएसटी में करना पड़ेगा, दो पार्ट में। कितना आएगा, 2700, 27। समझ गया, ये मेरा क्या हो गया, सीजीएसटी। मेरा क्या होगा, सीजीएसटी। अंडरस्टूड, समझ रहे क्या यहाँ पे मैं तुमको क्या करा के दे रहा हूं, समझा। ये अपना क्या हो गया, ये अपना होलसेलर का हुआ कलेक्शन। अब चलते हैं रिटेलर पे। रिटेलर भाई साहब ऐसे चलना पड़ेगा अपने को। चलो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अभी ये होलसेलर ने सोल्ड किया है गुड्स रिटेलर को 1,80,000 में, ठीक है। अगर होलसेलर रिटेलर को सोल्ड किया, रिटेलर ने क्या किया होगा, इससे परचेज किया होगा, है ना। अगर होलसेलर ने इतना जीएसटी लिया है, मतलब इतना जीएसटी होलसेलर रिटेलर ने दिया होगा। अंडरस्टूड। तो ये अमाउंट रिटेलर ने क्या होगा, वो इनपुट टैक्स होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, ये अमाउंट क्या होगा, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स होगा। सर इनपुट टैक्स क्यों होगा, क्योंकि ये होलसेलर कलेक्ट किससे किया है, रिटेलर से कलेक्ट किया है। इसके लिए तो आउटपुट हो गया, इसने कलेक्ट किया है, लेकिन इसने दिया है ना भाई साहब ने, तो इसके इनपुट टैक्स 30,400 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्या होगा, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। मालूम पड़ जाएगा आपको जब उसमें रेफरेंस में यूज करेंगे। इसको रफ करता हूं मैं। इनपुट टैक्स फॉर रिटेलर इक्वल्स टू, कितना था वो, फ्रॉम 1 में अपने को था वो 32,400, 32,400। इसको लिख देना बाजू में ना, फ्रॉम 1, मालूम पड़ जाएगा, राइट। रिटेलर सोल्ड टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट 2,20,000 भाई साहब ने सोल्ड किया है, लिख लेते हैं ना इसको यहाँ पे। retailer sold to the customer कितने का, 2,20,000। टैक्सेबल अमाउंट है अपना 2,20,000 क्या है, ये टैक्सेबल अमाउंट है।
नाउ इससे टैक्स कलेक्ट किया होगा, जीएसटी यहां पे लिखेंगे ना, जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर इक्वल्स टू 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 18%। निकाल लो 2,20,000 का 18%, निकाल लो फटाफट निकाल लो, कितना है चेक कर लेते हैं। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, इट कम्स टू 39,600। 39,600 समझ रहा है। इसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया है तो इनवॉइस में क्या बनेगा, इसका सीजीएसटी बनेगा नहीं बनेगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी इसका इनवॉइस में बनेगा। ट्यूब टैक्स कलेक्ट वाला किया हुआ है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर लो इसको, डिवाइड बाय 2 कर लेता हूं मैं उसको, कितना हो जाएगा 19,800, 19,800, 19,800। ये अमाउंट तुम्हारा आउटपुट टैक्स है, ध्यान रखो, ये अमाउंट तुम्हारा पूरा क्या है, आउटपुट टैक्स है। अब यहां पे नाउ जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, आउटपुट टैक्स क्या है 39,600, इनपुट टैक्स क्या है 32,400, कितना होगा चेक कर लेते हैं। 32 7,200 राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7,200 होगा। इसका भी जीएसटी सीजीएसटी निकाल लो, सीजीएसटी और एसजी भी निकाल लो, इसको निकालो कितना होगा 3,600, ठीक है, इतना वो जीएसटी पे करेगा। ये अपना सम खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। इसमें फाइंड करना था सेल इनवॉइस में कितना अमाउंट बनेगा, इनवॉइस मतलब सेल्स की रिलेटेड होगा वो तुम्हारा, सेल्स में कितना जैसे चार्ज किया तो होलसेल कितना चार्ज के दिखा दिया, रिटेलर में चार्ज के दिखा दिया। अब दोनों को जीएसटी पे कितना करना था तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। जीएसटी पे करने के लिए अपने पास इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों होना चाहिए, इसमें मैंने दोनों निकाला है, ठीक है। तो अपने लास्ट में फाइनल मालूम पड़ेगा रिटेलर ने कितना पे किया और होलसेलर ने उतना पे किया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखते क्या लिखा हुआ है। अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 when the market value is rupees 1200, she paid brokerage at the rate of 0.3%, 18% GST on brokerage। तो अपने ढूंढना क्या क्या है, ये अपने चार से ढूंढनी है। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 से, नेट अमाउंट समझते क्या होता है, विदाउट नेट अमाउंट क्या समझते हो, विदाउट जीएसटी विदाउट ब्रोकरेज, कितना अमाउंट उसने पेड किया है, समझ रहा है, तो उसको बोलते हैं नेट अमाउंट। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा उस पे, जीएसटी पेड ऑन जितना ब्रोकरेज पे जीएसटी लगाने का है, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर। टोटल अमाउंट मतलब ऐड अप करना उसके ब्रोकरेज प्लस जीएसटी क्या करना उसके अंदर ऐड अप करना, ठीक है। जो फर्स्ट में पहला फाइंड कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, राइट। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ per share, it is 1200। तो therefore the net amount paid for 100 share, ठीक है, market value of per share is equals to 1200, therefore net amount equals to 1200 multiplied by 100, that is 1,20,000। अंडरस्टूड, ये अपना फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन क्या लिखा आपने को, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सम इन्वेस्टमेंट, इट इज 1,20,000। ब्रोकरेज का रेट क्या है 0.3%, 0.3% ऑफ 1,20,000 सम इन्वेस्टमेंट ना, राइट। निकाल लेते हैं 0.3%, 1,20,000 multiply 0.3%, this comes to 360, this comes to 360। तो लिख सकते हैं हम लोग therefore brokerage paid on sum of investment is equals to 360 rupees, 360। understood। now
जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, व्हाट इज द ब्रोकरेज अमाउंट 360। ठीक है, जीएसटी का रेट कितना है भाई आपको दिया हुआ है 18% इनटू 18% निकाल लो, 360 मल्टीप्लाई बाय 18%, दिस कम्स टू 64.8। जीएसटी इतना पे किया उसने। टोटल अमाउंट थर्ड वन हो गया अपना, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट पेड ऑन 100 शेयर इज इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस 360 प्लस 64.8, प्लस कर लेते हैं उसको, प्लस 360 प्लस 1,20,000, इट्स कम्स टू 120424.8। भाई साहब ने इतना पैसा खर्चा किया 100 शेयर खरीदने में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम सेट 4.b। श्रीमद अंगा दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, अपने फेस वैल्यू दिया है 100 रुपए, इसको मार्क करके रखो ऐसे। For market value 660, find the sum investment after receiving 20% dividends. She sold the shares when market value was 650. She paid 0.1% brokerage for each trading done. Find the percentage of profit or loss in the share of trading. अपने को बताना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, या फिर कितने परसेंट लॉस हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब होगा मालूम पड़ेगा, जब मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे सेल से कम रहेगा। जब मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे रिटर्न से कम रहेगा मतलब क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट हो गया। जब मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, वो रिटर्न कम आया मतलब मेरा क्या होगा, लॉस होगा। तो अपने को यही फाइंड करना है कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना इनकम आया, उसको फिर कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा अपने को कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा, दोषी मतलब अपना सम था एक डिसूजा अंकल वाला, ये वही सम जैसा है अपने को। ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसको भी। दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 660, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। और इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इज इक्वल्स टू 660 is equal to 660, therefore value of 22 shares is equal to 660 multiplied by 22, कितना होगा, कर लेते 660 multiplied by 22, this comes to 14,520। लेकिन देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, she paid 0.1% for each trading, उसने ना 0.1% ना हर ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है, मतलब परचेज किया हुआ है। मैंने परचेज को बताया था कि क्या होता है ऐड अप होता है परचेज में, तो उसको मैं ऐड कर दूं इसके अंदर प्लस 0.1%, ये तुम्हारा क्या है, ब्रोकरेज है ना। कितना होगा 0.1%, निकाल लो 0.1% कितना होता है इसका, 660 मल्टीप्लाई 0.1%, तो 0.66 प्लस इक्वल टू कर देंगे तो 660 प्लस 66 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे 0.66 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। समझ रहा है, मैंने पहले क्यों बताया कि तुमको, मैं ये शायद मेरा तुम लोग भूल गए होगे इसलिए तुमको मैंने बताया नहीं पहले ये। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 into 22 कितना हो जाएगा, ये 14534.52, ये हो गई टोटल वैल्यू, ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। ये मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखो। नाउ आफ्टर रिसीविंग 20% डिविडेंड बाय, जो डिविडेंड भी तो मिला है, डिविडेंड किस पे निकालने का, फेस वैल्यू पे बताया हुआ है। मार्केट वैल्यू डिविडेंड नहीं निकलता, किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकलेगा। निकालेंगे फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज इक्वल्स टू 100, डिविडेंड ऑन पर शेयर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। 20% ना कितना होगा, मतलब ₹20। Therefore टोटल
डिविडेंड इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 देखने 44, 440 क्या मेरे को आया डिविडेंड। ये मेरा क्या हो गया इनकम, ये मेरा क्या हो गया इनकम। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है। She sold all the share when the market value is 650, she paid 0.1% brokerage, मतलब उसने भी इस टाइप पे ब्रोकरेज पे किया होगा ना सेल्स के टाइम। ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ पर शेयर इज इक्वल्स टू 650 माइनस 0.1% निकाल दो। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, समझेगा नहीं। मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर ड्यूरिंग सेल्स इक्वल्स टू कितना दिया है 650। इसमें अपने को लेस करना पड़ेगा 0.1% ब्रोकरेज। मालूम है लेस करना होता है ब्रोकरेज, जब हम सेल करते हैं ब्रोकरेज क्या करना होता है लेस करना होता है। तो निकाल लेते हैं कितना बचेगा, कितना बचेगा 0.1% निकाल लो। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1% माइनस इक्वल्स टू 649.35। ठीक है, इस पे 0.1% निकालना, भूलना नहीं, फिर दोनों को माइनस कर देना। ये मेरा हो गया सोल्ड का पर वैल्यू। ठीक है, तो 649.35 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 कर दो उसको, ये आ जाएगा 14285.7। ये मेरा क्या हो गया इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 14285.7 प्लस ये वाला 440 प्लस 440 कितना हो जाएगा ये 147,257.25। अब कंपेयर कर लो इसमें और इसमें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, मतलब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, समझा क्या। ये भी मेरा टोटल इनकम और ये जो कंपेयर कर लो तो ये इन्वेस्टमेंट कम है इनकम ज्यादा है, मतलब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज, अभी प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है ये 14725.7 माइनस 14534.52 माइनस कर लो, माइनस 14534.5.52 आएगा 191.18। ये मेरा क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट इन अमाउंट हुआ। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट इन अमाउंट हुआ। मैं तुमको यहां सॉल्व करके देता हूं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है अपना 191.8 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 14534.52 डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 14534.52 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया 1.31। इसको नियरेस्ट वैल्यू पे आ जाओ 1%, तो 1% मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वीडियो थ्रू वापस रिवाइंड करके सीखना, समझ जाएगा तुमको समझ में क्या हुआ। नाउ मैंने प्रॉब्लम सेट के 3 सम तुमको सॉल्व करा है। मैं आपसे 3 सम जो तुमको शायद डाउट हो इसलिए मैं तुमको सॉल्व करा के रख दिया है, दे दिया है ये। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो अपने पास मत रखो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी दो, अपने दोस्तों को देखने दो, चीजें मालूम पड़ना चाहिए उनको भी। लॉकडाउन है तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे।